अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। आज उमर हाजिर है एक नई खबर के साथ। पंजाब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 20 साल पुरानी गाड़ियां अब सड़कों पे चल नहीं पाएंगी। इस बात का एनालिसिस करेंगे, ये कैसे मुमकिन है और इसमें क्या-क्या इसके अंदर चेंजेस आएंगे या इसके अंदर पॉलिसी बन क्या रही है, कैबिनेट में पेश क्या होने वाला है, क्या ये अप्रूव होगा कि नहीं होगा और अगर अप्रूव हो गया तो 20 साल पुरानी गाड़ियों के साथ क्या होने वाला है। लें पाकिस्तानियों, बड़ी मज़ेदार और एक न्यूज़ मेरे सामने आई कि पंजाब कैबिनेट जो है, पंजाब गवर्नमेंट जो है कैबिनेट में एक बिल पेश करने वाली है जिसमें वो पेश करके वो बताना चाहते हैं जी 20 साल पुरानी गाड़ियां हम स्क्रैप करना चाहते हैं। इसकी वजह ये है कि वो चाहते हैं कि ये सारी गाड़ियां ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट हों, मतलब इलेक्ट्रिक या ईवीज़ या हाइब्रिड्स में जाना चाहते हैं। वो चाहते ही हैं कि आप वो लें ताकि जो सोशल एनवायरनमेंट है, एमिशंस कम होंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड कम प्रोड्यूस होगी। वो ये बेसिकली माहौली और आलूदगी से पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। सोच बहुत अच्छी है, लेकिन इसका कुछ तरीके मैं इसमें इत्तेफाक नहीं करता। आप देखें 20 साल पुरानी गाड़ी जिन जिन लोगों के पास है वो एक दरमियाना तबका, लोअर तबका या दरमियाना तबका है। उस तबके की जब से न्यूज़ आई है उस गाड़ियों की वैल्यू आपको पता है मार्केट सेंटिमेंट्स के ऊपर चलती है और अब लोगों ने उसकी गाड़ियों की तो वैसी वैल्यू करेगी जिसकी 20 साल पुरानी या 15 या 16 17 साल पुरानी गाड़ी भी थी। उसको ये कहा जा रहा है कि भाई तो अपनी गाड़ी बेच दो क्योंकि 2-3 साल के अंदर तुम्हारी गाड़ी तो स्क्रैप हो जाएगी और इसकी फिर कोई वैल्यू नहीं रहेगी। देखिए, ये गवर्नमेंट इसमें प्लान ये कर रही है कि अभी तो ये पास में नहीं है, इसमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है अवाम को, इसमें कोई ना कोई हल ज़रूर निकल आएगा। इस तरह नहीं है क्योंकि ये भी मीडिया की तरफ से खबर आई और इसके ऊपर लोगों ने पैनिक कर दिया और इसके ऊपर मुझे बहुत सारे कमेंट और वीडियोज़ मुझे लोगों ने भिजवानी शुरू की। तो मैंने सोचा इसमें लोगों को क्लियर किया जाए। देखें, पंजाब गवर्नमेंट ने एक बात की है कि 20 साल पुरानी गाड़ी हमें स्क्रैप करनी है। मतलब ये हो गया कि पहले फ़ेज़ के अंदर उन्होंने कहा 28, अगर ये बिल कैबिनेट में पेश होता है और अप्रूव हो जाता है तो उन्होंने कहा 28 ऑनवर्ड हम इस पे शुरू करेंगे। सबसे पहले उन्होंने कहा फैसलाबाद और लाहौर के कुछ इलाकों के अंदर वो गाड़ियां बंद की जाएंगी। कमर्शियल गाड़ियों के लिहाज से उन्होंने कहा है कि 30 से 35 साल की पुरानी गाड़ियां जो हैं वो हम उनको करेंगे, उनको हम बंद करेंगे, पहले स्क्रैप करेंगे और फिर उसके ऊपर ईवीज़ में जाएंगे। अब देखें, मज़ेदार बात यह है कि उन्होंने कहा है कि जो 20 साल पुरानी गाड़ी है वो हम जिन लोगों की होगी उसको हम स्क्रैप करेंगे और लोगों को इंसेंटिफाई करेंगे। आप लोगों को बड़े मज़ेदार इंसेंटिव्स मिलेंगे कि जी आप ईवी लेना चाहते हैं, हाइब्रिड लेना चाहते हैं, हो सकता है टैक्स छूट हो सकता है कोई सब्सिडी हो सकता है गवर्नमेंट कोई अलाउंस दे रही हो, वी डोंट नो। अभी तक इसलिए पैनिक मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें भी बहुत सारी चीज़ें सामने आएँगी। अभी हमें इसमें अंदाज़ा ही नहीं है कि हम इसमें क्या करेंगे। लेकिन कुछ हल ऐसे हैं कि मैं अपने चैनल के थ्रू गवर्नमेंट को भी देना चाहूँगा। देखें, पूरी दुनिया के अंदर पुरानी गाड़ियाँ चलती हैं। यूरोप के अंदर चल रही हैं, आपके अमेरिका में चल रही हैं, आपके एशिया में हर मुल्क में चल रही हैं। इसका हल ये नहीं कि पुरानी गाड़ी को स्क्रैप कर दिया जाए। यहाँ पर एक प्रॉपर टेस्टिंग रिपोर्ट जारी होनी चाहिए हर गाड़ी की कि जिसकी एमिशंस 1% से ज़्यादा बढ़ जाएँ तो उस गाड़ी को स्क्रैप किया जाएगा। अब देखें, अगर ये गाड़ी किसी की 20 साल पुरानी और किसी ने अच्छी मेंटेनेंस करके गाड़ी की रखी हुई है और गाड़ी इज़ इन अ गुड कंडीशन और उसकी एमिशंस बहुत कंट्रोल्ड हैं और वो आपकी माहौली और आलूदगी नहीं फैला रही है, तो फिर उस गाड़ी को आप स्क्रैप क्यों करेंगे? किसी ने बड़े शौक से पुरानी गाड़ी रखी होती है, किसी के फादर की याद होती है, किसी के माँ-बाप की, किसी के दादा की, किसी की चीज़ों, लोगों की सेंटिमेंट्स हैं, लोगों के जज़्बात हैं, लोगों ने रखी होती हैं। मेरे पास एक बाइक है, स्कूटर है, मेरे ताया का है, मेरे पास खड़ा हुआ है। अब वो हमारे जो उस पे हम वो 1969 मॉडल है, इट्स अ क्लासिक, मगर हमने सँभाल के रखा हुआ है घर में उसको। हम उसको बेचते नहीं हैं, उसको चलाते ही बहुत थोड़ा है, कभी-कभार शौक में घर के बाहर उसके चक्कर लगा लिया। अच्छा, इसके अंदर एक और बहुत बड़ा सवाल आता है, बहुत सारे लोगों ने क्लासिक गाड़ियाँ, बहुत बड़ी मार्केट है। क्लासिक गाड़ियों का क्या होगा? वो तो सारी क्लासिक गाड़ी तो होती ही 30-35 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ी, मतलब है कि जो 90s की गाड़ी, दोज़ आर नॉट क्लासिक्स। क्लासिक्स की बात मैं कह रहा हूँ 70s, बिफोर 75, 89, 79 से पहले क्लासिक्स हैं, नॉट इवन 80s। क्लासिक गाड़ियों की वैल्यू अगर आप लोगों ने अंदाज़ा हो तो कभी आप लोग शोज़ देखें इनके, इंटरनेशनली भी और लोकल भी, कराची के अंदर भी होते हैं इनके। करोड़ों रुपए के अंदर है, करोड़ों रुपए के अंदर। मेरे एक जानने वाले के पास मर्सिडीज़ एस क्लास है, 1969 मॉडल, जो कि भुट्टो साहब की अपनी इंपोर्ट की है। वाज़ द फर्स्ट ऑटोमैटिक कार इंपोर्टेड इन पाकिस्तान। वो करोड़ों उसकी मालियत है, करोड़ों। वो इस वजह से नहीं क्योंकि वो गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में है, वो क्योंकि उसके साथ अटैच्ड है एक सेंटिमेंट लोगों का कि भुट्टो साहब की गाड़ी है और वो बहुत ही कमाल कंडीशन में गाड़ी है। वैसे कभी मैं उस गाड़ी का रिव्यू करूँगा आप लोगों के साथ, आप लोगों को भी बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह उस गाड़ी को देखने का। अच्छा, अब मेरे ख्याल में हमें गवर्नमेंट को कमिंग बैक टू द पॉइंट, 20 साल पुरानी गाड़ी, गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने एक टेस्टिंग रिपोर्ट जारी किया करे, एक डिपार्टमेंट बनाए जिसके अंदर, और डिपार्टमेंट ऐसा बने जिसके अंदर वाक़ई सही काम हो। उसमें ये ना हो कि पैसे लगकर आपकी रिपोर्ट शाया हो जाए। पूरी दुनिया में इसी तरह होता है जिस तरह रोड वर्दी सर्टिफिकेट होता है। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में होता था, ऑस्ट्रेलिया के अंदर
हमें हर साल अपनी गाड़ी का एक रोड वर्दी सर्टिफिकेट होता था, जो गवर्नमेंट के अप्रूव्ड मैकेनिक्स होते थे, कि वर्कशॉप्स होती थी, वहाँ हम गाड़ी छोड़ के आते थे, पूरा दिन वो गाड़ी रखते थे और अगले दिन हमें गाड़ी ऑनलाइन हमें एक रोड वर्दी सर्टिफिकेट हमें इशू होता था कि ये गाड़ी नेक्स्ट 1 साल के लिए आपकी वर्दी है टू बी ऑन द रोड। और उसका फ़ायदा देखें, अब वो जिस शोरूम ने हमें या जिस मैकेनिक ने या जिस वर्कशॉप ने वो जो हमें वो जो सर्टिफिकेट हमें वो देता है, वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है गाड़ी के बारे में 1 साल तक। तो ये बड़ी कमाल चीज़ है, इस चीज़ के बारे में सोचा जाए। आई नो कि जो आपकी माहौली आलूदगी है, एक हमारे लिए चैलेंज है, और हमारे मुल्क में स्मॉग का जो मसला है, इसमें वो कहते हैं जी तकरीबन 35% गाड़ियों का एमिशन है। तो इसको हम ज़्यादा ईवीज़ और हाइब्रिड्स की तरफ ले जाएँ, एमिशन कम हो जाए। लेकिन इसका हल ये नहीं है कि हम गरीब और बेचारे दरमियाने तबके को मारें। येस, जो गाड़ियाँ आलूदगी फैला रही हैं, उन पे क्रैक डाउन करें, उनके फाइन्स करें, और टू मेक श्योर कि वो गाड़ियाँ एमिशन कंट्रोल्ड हों उनके। आज के लिए इतना ही। उमर को इजाज़त दीजिएगा। इसी तरह के मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर किसी नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।